हेलो बच्चों, तो आज अपन पढ़ेंगे एल्कोहल्स, ईथर और फिनोल के बारे में। ठीक है, नया चैप्टर, नई शुरुआत। तो वेलकम टू द चैनल। स्लाइड है हमारे पास। आज का जो टॉपिक है वो है एल्कोहल्स, फिनोल्स एंड ईथर। आप सभी जानते हैं कि एल्कोहल जो होते हैं वो इस तरीके का होता है। जब एल्किल समूह से कोई हाइड्रोक्सिल समूह, ये जो होता है एल्कोहल समूह कहलाता है। ये जब ये हाइड्रोक्सिल समूह, कौन सा समूह? हाइड्रोक्सिल समूह जब किसी एल्किल समूह से, किससे? एल्किल समूह से जुड़ जाता है तो हमारे पास क्या बनता है? एल्कोहल बनता है। क्या बनता है? एल्कोहल बनता है। और फिनोल्स क्या है? फिनोल्स में क्या आ जाएगा? एल्किल समूह की जगह कौन आ जाएगा? एरिन समूह। कौन सा समूह? एरिन समूह। बस, तो एरिन समूह प्लस एरिन प्लस कौन जुड़ जाएगा? एरिन समूह से OH समूह जुड़ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से, जैसे ये बेंजीन है, ये क्या है? एरिन है एक तरीके का। अब इस बेंजीन के ऊपर कौन जुड़ गया? OH समूह। कौन जुड़ गया? तो इसी को हम कहते हैं क्या? फिनोल कहते हैं। क्या कहते हैं? और एरिन की जगह क्या है यहाँ? एरिन में किस काम को लेंगे अपन? कौन से एरिन को? बेंजीन को। किसको? तो बेंजीन के ऊपर यदि OH समूह जुड़ जाए, यानी हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ जाए, तो फिनोल बनता है। और ईथर जो होता है, दोनों तरफ एल्किल समूह होते हैं, ROR, और बीच में होता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के दोनों हाथों से जब एल्किल समूह जुड़ा होता है तो उसे हम कहते हैं ईथर। आज अपन पढ़ेंगे सिर्फ और सिर्फ एल्कोहल के बारे में। किसके बारे में? एल्कोहल के बारे में। तो नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं, अपन एल्कोहल के बारे में पढ़ते हैं। तो चलो नेक्स्ट स्लाइड। एल्कोहल का वर्गीकरण। सबसे पहले अब देखो, हमें भी पता है कि जब विश्व में लोगों का जन्म हुआ, तो लोगों का जन्म हुआ तो क्या हुआ? सभी, यानी लोग, प्रजाति, कितने सारे पेड़ पौधे, जंतु इतने सारे थे कि उनको क्या करना, उनका नाम पता करना बहुत ही ज्यादा कठिन हो गया। इसीलिए क्या किया फिर वैज्ञानिकों ने या फिर लोगों ने क्या किया कि इन सभी का क्या कर दिया? वर्गीकरण कर दिया, क्लासिफिकेशन कर दिया। क्या कर दिया? हाँ, जैसे कि तुम्हारी पूरी स्कूल में अगर 600 बच्चों को साथ में पढ़ाया जाए तो कैसा होगा? 600 बच्चों को साथ में पढ़ाया जाए, यानी जितने भी स्कूल में बच्चे हैं उन सबको एक ही हॉल में बिठा कर पढ़ाया जाए तो क्या पढ़ पाओगे? क्या नहीं पढ़ पाओ। अगर हमारे जैसे टीचर्स के लिए क्या हो जाएगा? मुश्किल हो जाएगा कि अब यार किसी बच्चे को पुकारना है तो कैसे पुकारें। तो हमने क्या कर दिया? तुम्हारा क्लासिफिकेशन कर दिया। कोई फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ये सारी की सारी क्या है? क्लासेस है। क्या है? क्लासेस। तो क्लासेस में आपको बांट दिया। इसी तरीके से एल्कोहल्स को भी क्या किया है? क्लासेस के अंदर बांट दिया। इसीलिए इसका क्या कहते हैं? एल्कोहल का वर्गीकरण। अब एल्कोहल के पहले वर्गीकरण में पहली क्लास कौन सी है? हाइड्रोक्सिल समूह, OH ग्रुप की संख्या के आधार पर। पहला क्या है? OH ग्रुप की संख्या के आधार पर। दूसरा है कार्बन परमाणु की प्रकृति के आधार पर। और तीसरा है हाइड्रोकार्बन की प्रकृति के आधार पर। आपको नोट्स में भी इसी तरीके से आपको इस डायग्राम को बनाना है। तो पॉज करके एक बार लिख दीजिएगा इसको। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला जो है वर्गीकरण वो है हमारे पास OH समूह की संख्या के आधार पर। ठीक है, तो OH समूह की संख्या के आधार पर OH जितने ज्यादा होंगे, अब देखो किसी का भी अगर नाम ले, अगर एक जना एक ही OH है तो उसे कहेंगे अपन मोनो। क्या कहेंगे? मोनो का मतलब होता है एक। ठीक है, मोनो का मतलब एक। दो होंगे तो उसे कहेंगे डाई। क्या कहेंगे? और तीन होंगे उसे क्या कहेंगे? ट्राई। क्या कहेंगे? ट्राई कहेंगे। ठीक है, और बहुत सारे होंगे तो उन्हें पोली कहते हैं। क्या कहते हैं? पोली। ठीक है, तो देखो अब इसके लिए मोनोहाइड्रिक एल्कोहल क्या है? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, देखो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल में जो हाइड्रोक्सिल समूह होगा, यानी OH जो होगा उसका नंबर कितना होगा? OH की कितनी संख्या होगी? ओनली फॉर एक होगी। कितनी होगी? एक होगी। कितनी संख्या होगी? एक होगी। तो OH की जो संख्या होगी वो सिर्फ और सिर्फ एक होगी। तो OH की देखो संख्या, मेथेनॉल में कितना OH है? एक। एथेनॉल में, ये पीने वाला वो वाइन में एथेनॉल, ठीक है,
इसमें भी कितना है, एक। अब इधर देखो डाईहाइड्रिक एल्कोहल, कौन सा है, डाईहाइड्रिक। डाई का मतलब कितना होता है, दो। इसका मतलब इसमें OH कितने होंगे, दो होंगे। कितने होंगे, दो OH होंगे। कितने होंगे, दो OH। देख लो, दो OH एक में, एक ही समूह में दो OH, एक तो ये रहा और एक ये रहा। इसका नाम है एथिलीन ग्लाइकोल। क्या नाम है, एथिलीन ग्लाइकोल। अब तीसरे में ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल कितने, अब तीन हाइड्रोक्सिल समूह होंगे। तो देख लो ये एक दो तीन, तीन है। इसका मतलब इसका नाम क्या है, ग्लिसरॉल। क्या नाम है, ग्लिसरॉल। तो इस तरीके से हमने OH समूह के आधार पर मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, डाईहाइड्रिक एल्कोहल और ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल को समझा। ठीक है, इसको उतार लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। अपने पास सेकंड है, कौन, सेकंड है कार्बन परमाणु की प्रकृति के आधार पर। क्या, कार्बन परमाणु की प्रकृति के आधार पर। तो कार्बन परमाणु कैसा, 1 डिग्री हो, एक 2 डिग्री है, एक 3 डिग्री है। अगर 1 डिग्री कार्बन से अपन एल्कोहल को जोड़ते हैं तो वो 1 डिग्री एल्कोहल बनेगा। 2 डिग्री से जोड़ते हैं तो 2 डिग्री बनेगा। 3 डिग्री से जोड़ते हैं तो 3 डिग्री बनेगा। अब देखो ये जो एल्कोहल समूह, ये दिख रहा है आपको, एल्कोहल समूह। अगर ये एल्कोहल समूह क्या है, अगर ऐसे कार्बन से जुड़ा जो कार्बन अन्य किसी एक ही कार्बन से जुड़ा है, यानी 1 डिग्री कार्बन है। जैसे देखो ये वाला कार्बन जो है एक ही कार्बन से जुड़ा है, तो इसका मतलब ये क्या है, 1 डिग्री है। क्या है, 1 डिग्री। यानी ये वाला जो कार्बन है वो एक ही एल्किल समूह से जुड़ा है तो 1 डिग्री। और 1 डिग्री कार्बन से अगर हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ा है तो कौन सा एल्कोहल बनेगा, 1 डिग्री एल्कोहल या फिर प्राथमिक एल्कोहल। द्वितीयक एल्कोहल में क्या होगा, 2 डिग्री कार्बन से जुड़ेगा, वो कौन, हाइड्रोक्सिल समूह। यहाँ देखो हाइड्रोक्सिल समूह, ये जो कार्बन है वो 2 डिग्री, कैसे, इस कार्बन से इस तरफ भी एल्किल समूह जुड़ा और इस तरफ भी एल्किल समूह, दो एल्किल समूह जुड़ रखे हैं, इसीलिए इसको क्या कहेंगे अपन, 2 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन पर हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ा, इसीलिए इसको कहेंगे द्वितीयक एल्कोहल। तृतीयक एल्कोहल में क्या होगा, 3 डिग्री कार्बन पे जुड़ेगा, तो 3 डिग्री कार्बन देखो इसमें 1 2 3 मेथिल समूह जुड़े हैं, 3 जुड़े हैं, इसीलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, 3 डिग्री कार्बन पर जुड़ने के कारण इसका नाम हो जाएगा 3 डिग्री एल्कोहल। क्या हो जाएगा, 3 डिग्री एल्कोहल। इतना सबको समझ में आया, पक्की बात, यस। तो आगे अपन बढ़ेंगे, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे कि इसका नाम क्या है, एथेनॉल, मेथेनॉल, इसका नाम एथेनॉल, इसका नाम देख लो क्या होगा, चेन चुन लो, आप चेन चुन लो, इस चेन चुन लो। तो 1 2 3, तो 2 नंबर पे ओल है, तो इसका चेन चुनेंगे अपन ये वाली, और क्या नाम दे देंगे इसको, मेथ एथ प्रोप, 3 कार्बन है, तो प्रोप मैं अभी सिखाऊंगा वैसे तो प्रोप 2 ओल, क्या हो जाएगा इसका नाम, प्रोप 2 ओल। इसका नाम बताओ, इसमें क्या, इस चेन को चुन लेंगे, इस वाली को नामकरण दे दो भाई, 1 2 3 पे, तो 2 पे आ रहा है पहले तो मेथिल, ये प्रतिस्थापी आ रहा है, तो 2 नंबर पे 2 मेथिल, 2 मेथिल, और उसके बाद मेथ एथ प्रोपेन 2 ओल, क्या नाम हो जाएगा इसका, प्रोपेन 2 ओल, क्या नाम हो जाएगा, प्रोपेन 2 ओल, ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट है हमारा थर्ड नंबर, हाइड्रोकार्बन की प्रकृति के आधार पर, किसके आधार पर, हाइड्रोकार्बन की प्रकृति के आधार पर क्या, 2 भागों में, संतृप्त एल्कोहल और असंतृप्त एल्कोहल। संतृप्त एल्कोहल क्या होंगे, यानी कार्बन कार्बन के बीच में यदि एकल बंध यानी सिंगल बॉन्ड आ रहा है तो वो क्या होगा, संतृप्त होगा, और डबल और ट्रिपल बंध यानी द्विबंध और त्रिबंध आता है तो वो असंतृप्त होगा, ठीक है। तो संतृप्त एल्कोहल में यही एक उदाहरण है, जैसे ये दे दिया मेथ एथ प्रोपेनॉल है, क्या ये, क्या है, प्रोपेनॉल, ठीक है, क्योंकि 3 कार्बन है। अब इधर देख लो, इसमें 2 डबल बॉन्ड आ गया, इसमें ट्रिपल बॉन्ड आ गया, तो ये क्या हो गए, असंतृप्त एल्कोहल हो गए। इसका नाम क्या है बताओ, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इधर से नंबरिंग करेंगे 1 2 3, 2 नंबर पे डबल बॉन्ड आ रहा है, तो इसका नाम होगा मेथ एथ प्रोप, तो लिखेंगे प्रोप 2 इन, 2 नंबर पे इन है और 1 नंबर पे ओल है, तो 1 ओल, ये आपका नाम हो गया इसका। इसका नाम बताओ, तो
तो इधर से इसकी नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4। तो देखो इधर 3 नंबर पे कौन आ रहा है, आइन आ रहा है। कौन आ रहा है, आइन। तो अपन का नाम क्या हो जाएगा यहाँ, ब्यूट 3 आइन। क्या हो जाएगा, आइन, ब्यूट 3 आइन। और मैथ 8 प्रो ब्यूट 3 आइन और 1 ओल। ये इसका क्या नाम हो जाएगा, आईयूपीएससी नाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आईयूपीएससी नेम। ठीक है, चलो भाई। अब एल्कोहल की नाम पद्धति क्या है, एल्कोहल की नाम पद्धति। और एल्कोहल की नाम पद्धति अपन करेंगे साथ साथ में। एल्कोहल की नाम पद्धति दो रूप में, एक तो सामान्य नाम और एक है हमारे पास आईयूपीएससी नाम। आईयूपीएससी की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो आपकी बुक में इस तरीके की ये सारणी दे रखी है, टेबल दे रखी है। इधर एक तरफ यौगिक दे रखे हैं, एक तरफ इनके सामान्य नाम दे रखे हैं और एक तरफ इनके आईयूपीएससी नियम दे रखे हैं। तो हम इन्हीं का क्या करेंगे, इनका नामकरण करेंगे। ठीक है, तो अब देखो एक तरफ तो लिखूंगा मैं सामान्य नाम। क्या लिखूंगा, सामान्य पद्धति, क्या, सामान्य नाम। और इस तरफ लिखूंगा मैं आईयूपीएससी। ठीक है, आईयूपीएससी में नेमिंग कर देंगे इसकी। तो सामान्य नाम तो इसका क्या होता है, सामान्य नाम इसका क्या होता है, मेथिल एल्कोहल। क्या नाम है इसका, सामान्य नाम तो होता है इसका मेथिल एल्कोहल। क्या होता है, मेथिल एल्कोहल। मेथिल एल्कोहल ये। और आईयूपीएससी में नेम क्या हो जाएगा इसका, तो इसका आईयूपीएससी में नाम हो जाएगा, एक कार्बन है तो मेथेन। क्या है, मेथेन। एक कार्बन है तो मेथेन। अब OH समूह यानी एल्कोहल समूह जब जुड़ता है तो उसके लिए लगाते हैं अपन, क्या लगाते हैं, अनुलग्न। क्या लगाते हैं, ओल लगाते हैं। क्या लगाते हैं, ओल। तो मेथेन में ओल जोड़ दिया, क्या बन गया, मेथेनॉल। क्या बन गया, मेथेनॉल। इसी तरीके से इसका क्या नाम होगा, तो इसमें 2 कार्बन है तो एथिल एल्कोहल। कौन सा, एथिल एल्कोहल। इसको क्या कहेंगे अपन, एथिल एल्कोहल। लेकिन इसका आईयूपीएससी नाम क्या होगा, 2 कार्बन है तो एथेनॉल। क्या हो जाएगा, एथेनॉल। इसका क्या नाम हो जाएगा, एथेनॉल। और अब ये जो है, अब देखो ये जो कंडीशन होती है वो होती है आइसोप्रोपिल की। किसकी होती है, आइसोप्रोपिल की। अब आइसोप्रोपिल की कंडीशन, इसका जो सामान्य नाम होगा, जैसे कि ये 2 डिग्री पे, अगर 2 डिग्री कार्बन पर अगर OH समूह जुड़ रहा है तो इसका जो सामान्य नाम होगा वो होगा आइसोप्रोपिल एल्कोहल। क्या नाम होगा, आइसोप्रोपिल एल्कोहल। समझ में आया, आपको सामान्य नाम भी याद रखने पड़ेंगे थोड़े बहुत के। ठीक है, तो ये हो जाएगा आइसोप्रोपिल एल्कोहल। प्रोपिल क्यों आया, क्योंकि 3 कार्बन है। अब इसका आईयूपीएससी में नेम करो भाई। आईयूपीएससी में नेमिंग करने के लिए क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। तो 1 2 3, 2 नंबर पे ओल आ रहा है तो एक बार कार्बन श्रृंखला का नाम लिखेंगे, फिर क्रियात्मक समूह का। तो 1 2 3, तो 3 कार्बन है, क्या नाम हो जाएगा इसका, क्या नाम हो जाएगा, प्रोपेन। और 2 पे कौन है, ओल, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन 2 ओल। क्या हो जाएगा, प्रोपेन 2 ओल। समझ में आया इतना। ये है मेथिल एल्कोहल, मेथेनॉल, एथिल एल्कोहल, एथेनॉल, आइसोप्रोपिल एल्कोहल, प्रोपेन 2 ओल। समझ में आया, उतार लो इसको। नेक्स्ट, ये इसका नाम कौन बताएगा, इसमें कितने कार्बन है, 4 कार्बन है। कितने, 4 कार्बन है। इसका मतलब इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटिल एल्कोहल। क्या हो जाएगा, ब्यूटिल एल्कोहल। 4 कार्बन है इसीलिए ब्यूटिल एल्कोहल। ठीक है, ब्यूटिल एल्कोहल ये। और इसका आईयूपीएससी नेम बताओ भाई। आईयूपीएससी नेम में तो 1 नंबर पे OH है तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेनॉल। क्या हो जाएगा, क्या नाम हो जाएगा, ब्यूटेनॉल। अब समझ में आ गया सबको, पक्की बात ना।
क्योंकि एक नंबर पे OH है इसीलिए 4 कार्बन, ये 4 कार्बन ये हो गए, मेथ एथ प्रो ब्यूट और ब्यूटेन, फिर ऑल लगा दिया, ब्यूटेनॉल। क्या लगा दिया? ब्यूटेनॉल। इसका नाम बताओ भाई, इसका सामान्य नाम क्या है? इसका सामान्य नाम है द्वितीयक ब्यूटिल अल्कोहल। क्या है? द्वितीयक ब्यूटिल अल्कोहल। क्यों देंगे भाई? देखो, जब ये क्या है, प्राथमिक है। क्या है ये? प्राथमिक, क्योंकि ये 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा है। लेकिन यहाँ जो अल्कोहल है वो कितने पे जुड़ा है? 2 डिग्री पे। कितने पे? 2 डिग्री कार्बन पे जुड़ा है, इसीलिए इसको कहेंगे हम द्वितीयक। क्या कहेंगे? द्वितीयक लिख सकते हो या फिर 2 डिग्री भी लिख सकते हो। तो 2 डिग्री ब्यूटिल अल्कोहल। क्या लिखोगे? 2 डिग्री ब्यूटिल अल्कोहल। ये इसका क्या है? सामान्य नाम है। क्या है? लेकिन इसका IUPAC नाम क्या हो जाएगा? तो IUPAC नेमिंग हो जाएगी इसकी 1 2 3 4। तो 2 नंबर पे ओल है, तो इसीलिए इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन टू ओल। ब्यूटेन टू। समझ में आ रहा है? ब्यूटेन टू ओल, ये हो गया। ठीक, तो 1 नंबर पे तो प्राथमिक या फिर 1 डिग्री ब्यूटिल अल्कोहल, ये 2 डिग्री ब्यूटिल अल्कोहल। ठीक, उसके बाद ये इसका IUPAC नाम है ब्यूटेनॉल और ये है ब्यूटेन टू ऑल। अब देखो इसका नाम क्या होगा भाई? इसका बताओ भाई, IUPAC नाम एक बार कोशिश करो, क्या नाम है? हाँ, सामान्य नाम तो आपने बोल दिया कि आइसोब्यूटिल अल्कोहल, क्योंकि ये देखो 4 कार्बन है इस तरीके से, 2 कार्बन थे, 3 कार्बन थे, तो उसमें क्या कर रहे थे अपन? 3 कार्बन में आइसोप्रोपिल लगा रहे थे, 4 कार्बन हो गए इसी तरीके से। तब क्या लग गया? आइसोब्यूटिल अल्कोहल। क्या लग गया? आइसोब्यूटिल अल्कोहल। लेकिन इसका IUPAC नाम क्या होगा? इसका IUPAC नाम लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इस तरीके की क्या बना दो? चेन बना दो लंबी। अब नंबरिंग दे दो। अब नंबरिंग कहाँ से दोगे? 1 2 इधर से, इधर से देंगे, क्योंकि मजबूती से कौन है यहाँ? क्रियात्मक समूह को कम नंबर मिले इस तरीके से। तो 1 2 3, 2 नंबर पे कौन आ रहा है भाई बताओ? तो 2 मेथिल। क्या आ जाएगा? 2 मेथिल। उसके बाद चेन का नाम मेथेट प्रोप, तो प्रोपेनॉल। क्या हो जाएगा? तो क्या नाम हो गया? 2 मेथिल प्रोपेनॉल। 2 नंबर पे मेथिल जुड़ा है और इस पूरे का नाम प्रोपेनॉल है। ठीक है, पक्की बात? समझ में आ गया? ठीक है, तो इस तरीके से ये ब्यूटेन अल्कोहल, ब्यूटेनॉल, 2 डिग्री ब्यूटिल अल्कोहल, 2 डिग्री इसीलिए 2 नंबर पे, तो ब्यूटेन टू ओल। और ये आइसोब्यूटिल अल्कोहल, तो ये भी 2 नंबर पे, 2 नंबर पे कौन है? मेथिल जुड़ा हुआ है, तो ये प्रोपेनॉल हो जाएगा। ठीक, समझ में आया? नोट। अब है अपने पास इस तरीके की संरचना। अब देखो यहाँ 3 डिग्री है, कौन है? 3 डिग्री पे, इसका नाम हो जाएगा सामान्य नाम तृतीयक। तृतीयक है, आप तृतीयक लिख सकते हो या फिर 3 डिग्री भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? 3 डिग्री, 3 डिग्री, 3 डिग्री। क्या नाम है इसका? 3 डिग्री। कितने कार्बन है? कितने कार्बन है? 4 कार्बन है, इसीलिए ये हो जाएगा 3 डिग्री ब्यूटिल अल्कोहल। 3 डिग्री ब्यूटिल, 4 कार्बन है इसीलिए। ठीक है, 3 डिग्री क्यों हुआ भाई 3 डिग्री? क्योंकि ये वाला कार्बन कौन सा है? 3 डिग्री। और इसका नाम क्या हो जाएगा? आप कोई नाम बताएगा इसका? तो हम इसको एक चेन चुन लेंगे, ये वाली चेन चुन ली। ठीक है, ये वाली ले ली श्रृंखला। अब श्रृंखला में नंबरिंग देंगे, तो नंबरिंग दो भाई। नंबरिंग कहां से दोगे? नंबरिंग इधर से दो तो भी, ये 2 पे आ रहा है, इधर से 2 भी तो भी, तो 1 2 3 इधर से दे दी। ठीक है, 2 नंबर पे कौन आ रहा है? मेथिल, तो पहले इसका नाम लिखेंगे 2 मेथिल। क्या लिखेंगे? 2 मेथिल। अब चेन का नाम, किसका नाम? चेन का, चेन क्या है? मेथ एथ प्रोप, 3 कार्बन है, तो प्रोपेनॉल। क्या हो गया ये? प्रोपेन, नहीं, प्रोपेन टू ओल, क्योंकि इस बार कौन है? 2 नंबर पे
प्रोपेंटूओल, प्रोपेंटूओल क्या है? प्रोपेंटूओल। तो 2 मेथिल प्रोपेंटूओल क्या है? 2 मेथिल प्रोपेंटूओल। अब ये अपने पास क्या है नेक्स्ट, इसका नाम क्या है? इसका जो सामान्य नाम था इसको अपन ग्लाइकोल कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? एथिलीन ग्लाइकोल। क्या कहते हैं? एथिलीन ग्लाइकोल, एथिलीन ग्लाइकोल। एथिलीन ग्लाइकोल, ठीक है, सामान्य नाम तो ये इसका। लेकिन अब इसका आईयूपीएसी नेम करेंगे, आईयूपीएसी नेम करेंगे तो क्या होगा? आपको चेन चुन लेनी है इसमें। अब इसमें कितने हाइड्रोक्सी समूह है? 2। कितने? 2 समूह है। तो कुछ नहीं, बहुत सरल है अब तो ये। 1 2, एक पे भी ओल है, 2 पे भी ओल है, तो इसका नाम हो जाएगा 2। एक बार तो कार्बन की श्रृंखला के नाम लिख दो। क्या हो गया कार्बन श्रृंखला का नाम? 2 कार्बन है तो एथेन। क्या हो गया? एथेन। एथेन के बाद अब क्या करना है आपको? 1 और 2, 1,2 डाईओल। क्या हो जाएगा ये? 1,2 डाईओल। क्या हो जाएगा? इधर दिख रहा है क्या? ये हो जाएगा क्या? एक बार तो लिखेंगे एथेन 1,2 डाईओल। डाई क्यों लगाया भाई? क्योंकि अपने पास कितने ओल है? 2 ओल है, इसीलिए। तो एथेन 1,2 डाईओल, एथेन 1,2 डाईओल, ठीक है। इसका नाम क्या है? एथिलीन या फिर इथिलीन, ठीक है। इथिलीन, आपकी बुक में इथिलीन लिख रखा है, इथिलीन, इथिलीन ग्लाइकोल। क्या है? इथिलीन ग्लाइकोल। नेक्स्ट है हमारे पास, ये इतना समझ में आ गया? तो ये थे 3 डिग्री ब्यूटिल एल्कोहल या तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल, जिसका आईयूपीएसी नाम है 2 मेथिल प्रोपेंटूओल, और ये एथिलीन ग्लाइकोल जिसका आईयूपीएसी नाम है एथेन 1,2 डाईओल। ठीक, पक्की बात? चलो नोट कर लेना, इसको नोट कर लो। नेक्स्ट अपने पास आप दे रखा है, इसका सामान्य नाम जो होता है वो होता है ग्लिसरॉल। क्या होता है? ग्लिसरॉल। क्या होता है ये? ग्लिसरॉल। इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं ग्लिसरॉल, ठीक है, ग्लिसरॉल। अब इसका आईयूपीएसी नेम करेंगे अपन। आईयूपीएसी नेम बताओ भाई, आईयूपीएसी नेम। तो सेम वही 1 2 3 तक मेथ एथ प्रोप, तो ये इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेन। क्या नाम हो जाएगा? अब 1 2 3 डाई आएगा ट्राई, ट्राई, क्योंकि कितने आ गए इस बार? तो ट्राईओल। क्या हो गया? ट्राईओल। क्या हो गया? इसको वापस लिख देता हूं मैं। तो प्रोपेन, प्रोपेन 1,2,3 ट्राईओल। क्या हो गया? ट्राईओल। क्या हो गया? ट्राईओल। इसी के साथ ये जितने भी एग्जांपल थे हमने कर दिए इसके, ठीक है, जितने भी एग्जांपल थे कर दिए। इंग्लिश में ऐसे लिखेंगे प्रोपेन 1,2,3 डाईओल। ये इसका आईयूपीएसी नेम हो गया। ठीक, अब मैं कुछ आपको होमवर्क दे रहा हूं, उसको अभी आपको प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है, प्रैक्टिस करने हैं और उनको बनाने की आपको क्या करनी है? कोशिश करनी है। कैसे? आपको बनाने की कोशिश करनी है। आपकी बुक में भी है इसमें एग्जाम्पल। CH3 CH2 CH CH2Cl CH CH2OH CH CH3 CH3। ये आपको मेरे को कल बना के बताने हैं अगली क्लास में, ठीक है। अगली क्लास में इसका सॉल्यूशन बताऊंगा। एक तो ये नंबर 1, इसको पॉज करके लिख दो। नंबर 2 है CH3 CH CH3
CH2 CHOH CH2OH CH3, इसको भी नोट करो। यस, एंड थर्ड है आपके पास, इसका नाम बताना आपको, CH2 CHOH CH2 CH3। यस, एंड फोर्थ है आपके पास फोर्थ है इसका, वो है CH3 CH3 डबल बॉन्ड CBr CH2OH। ठीक है, नोट प्लीज। ये 4 एग्जांपल मैंने दिए, इसको आपको अगली क्लास में बताने हैं, मेरे को सॉल्यूशन करके लाना। ये आपके क्या है, HW है, क्या है, होमवर्क है आपके। ठीक है, इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त हुआ। एक बार रिवीजन करवा दूं, तो पूरा रिवीजन देख लो एक बार, क्या क्या पढ़ा हमने आज। सबसे पहले हमने पढ़ा था एल्कोहल, फिनोल्स एंड ईथर क्या होते हैं। एल्कोहल की इस तरीके की संरचना होती है, एल्किल समूह के साथ जब हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ता है तो वो होता है हमारे पास एल्कोहल। जब बेंजीन समूह के साथ हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ता है तो फिनोल। और ईथर इस तरीके के दोनों तरफ एल्कोहल समूह, बीच में ऑक्सीजन होता है। ठीक, नेक्स्ट है हमारे पास एल्कोहल का वर्गीकरण। अब वर्गीकृत करेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे इसका, तो OH समूह की संख्या के आधार पर, कार्बन परमाणु की प्रकृति के आधार पर और हाइड्रोकार्बन की प्रकृति के आधार पर 3 प्रकार के हमने लिए हैं। अब देखो, सबसे पहला है OH समूह की संख्या के आधार पर। संख्या के आधार पर यानी जितने OH होंगे उतने आप उनके नाम देंगे। तो एक OH है तो उसको कहेंगे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, 2 OH है तो उसको कहेंगे डाईहाइड्रिक एल्कोहल, 3 है तो ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल, एक है तो मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, ये सारे, 2 है तो एथिलीन ग्लाइकोल और 3 है तो ग्लिसरॉल। नेक्स्ट, कार्बन परमाणु की प्रकृति के आधार पर, कार्बन परमाणु की प्रकृति के आधार पर क्या है, तो अपन क्या करेंगे इसको 1 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल एंड 3 डिग्री एल्कोहल। 1 डिग्री एल्कोहल से जुड़ा अगर हाइड्रोक्सिल समूह है तो वो 1 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री कार्बन से अगर हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ा है तो 2 डिग्री एल्कोहल, और 3 डिग्री से जुड़ा है तो 3 डिग्री एल्कोहल। इस तरीके से ये जैसे कि मेथेनॉल, प्रोपेनॉल, ये क्या है, प्रोप-2-ऑल, 2 डिग्री से जुड़ा है। इसमें देख लो, इसमें किससे जुड़ा है, 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा है, तो इसका नाम हो गया 2-मेथिल प्रोपेन 2-ऑल। ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट, हाइड्रोकार्बन की प्रकृति के आधार पर, हाइड्रोकार्बन की 2 प्रकृति होती है, संतृप्त, असंतृप्त। ऐसे कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड हो तो वो होता है संतृप्त, और डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो तो असंतृप्त। अगर उसी प्रकार से अगर एल्कोहल हो तो उन्हें कहते हैं संतृप्त एल्कोहल। जैसे कि ये क्या है, संतृप्त एल्कोहल, इसका नाम है प्रोपेनॉल। ठीक है, और ये असंतृप्त एल्कोहल, डबल बॉन्ड आ गया तो प्रोप 2-in-1-ऑल, और ये आ गया ब्यूट 3-in-1-ऑल। इस तरीके से समझ में आया। नेक्स्ट, आज हमने पढ़ा एल्कोहल नाम पद्धति के बारे में, कि इसके एक बार तो सामान्य नाम देखे और एक तरफ हमने IUPAC नाम देखे। सबसे पहला है CH3OH, जिसमें एक कार्बन है, इसीलिए इसको कहेंगे मेथिल एल्कोहल, सामान्य नाम, और इसका IUPAC नाम हो जाएगा मेथेनॉल। इसमें 2 कार्बन है तो एथिल एल्कोहल, इसका सामान्य नाम हो जाएगा एथेनॉल, इसका IUPAC नाम हो जाएगा एथेनॉल। इसका सामान्य नाम आइसोप्रोपिल एल्कोहल, इसका प्रोपेन 2-ऑल। ठीक है, लेक्चर को बार बार आपको देखना है, उनको समझना है, क्योंकि ये जब तक समझ में नहीं आएंगे आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। समझ में आया। हाँ, तो इस तरीके ब्यूटिल एल्कोहल, फिर 2 डिग्री ब्यूटिल एल्कोहल, इसमें देखो 1 डिग्री पे जुड़ा है, इसमें 2 डिग्री पे जुड़ा है। ठीक है, और इस तरीके ये आइसोब्यूटिल एल्कोहल, ये इनका IUPAC नेम है। ब्यूटेनॉल, ब्यूटेन 2-ऑल, 2 डिग्री पे, इसीलिए 2 नंबर पे ऑल है। इधर कितने पे, इधर 2-मेथिल प्रोपेनॉल है। इस तरीके से ये IUPAC नेमिंग है इसकी। और नेक्स्ट है हमारे पास 3 डिग्री ब्यूटिल एल्कोहल, इस तरीके से ये 3 डिग्री वाले कार्बन से जुड़ा है एल्कोहल, इसीलिए 3 डिग्री वाले 3 डिग्री ब्यूटिल एल्कोहल। IUPAC नेम क्या है इसका, 2-मेथिल प्रोपेन 2-ऑल। 2 नंबर पे मेथिल समूह जुड़ा है, ये संरचना का नाम प्रोपेन, और 2 नंबर पे ऑल। उसके बाद ये इथिलीन ग्लाइकोल है, इसमें 2 OH समूह है, तो 1 और 2 पे इसका IUPAC नाम हो जाएगा एथेन 1,2-डाई-ऑल।
और लास्ट है फाइनल अपने पास ये है ग्लिसरॉल, जो कि 1 2 3 तो इस पे जुड़ा है, इससे आईपीएस नाम हो जाएगा प्रोपेन 1 2 3 ट्राईऑल। डाई नहीं, ये ट्राई है, क्या है, ट्राई है, ट्राईऑल, ठीक है, डाई नहीं है या ट्राई है।